taye afokonna Africa gene no muyaye afokonna Africa gene fere taye afokonna Africa। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चैनल में आप सबको खुश आमदीद। अर राशिदिया इस छोटे से टाउन से और उसमें एक कैंप साइट से जहाँ पे मैंने कल रात गुजारी। तो मैं अपने नॉर्मल रूटीन से थोड़ा जल्दी वो हो गया हूँ तैयार, ठीक है ना। 9 बज रहे हैं उस वक्त, जल्दी से जाएं। यहाँ पे नाश्ता अवेलेबल है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये इनके कैंप साइट के साथ ही एक बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है। और वो फ़ौरन निकले यार, आज लंबा दिन है बिकॉज़ बहुत ही अच्छी ड्राइव है। आज लंबी ड्राइव है, लेकिन रास्ते में जो है तो 2 बहुत खूबसूरत वो देखने, एक नखलिस्तान सा आता है बीच में, बहुत ही खूबसूरत। एक गॉर्ज है बहुत मशहूर, यू नो, बड़ी डीप, उसमें वाइंडिंग सड़क है और वो है, बहुत ही खूबसूरत इलाका है। तो खूबसूरत ड्राइव होनी चाहिए। और जो है तो वर्ज़ात एक जगह है जहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, और वर्ज़ात के अंदर फिर बहुत ही देखने की चीज़ें हैं, वो जो है तो उसको एंजॉय करना है। छोटा सा एक गांव है, ठीक है ना। तो निकलें जल्दी से, नाश्ता करते हैं और निकलते हैं, ठीक है ना। अच्छा जनाब, नाश्ता वाश्ता भी हो गया, बाथरूम से मैं हो आया। शावर था यहाँ पे, लेकिन शावर मैंने नहीं लिया है। और वो जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे भी शावर होगा, तो अभी क्या वैसे ही डिले ही होंगे, ठीक है ना। निकलें जल्दी से, दिन का आगाज़ करें यार। अच्छा कैंप साइट था ये, एक कैंपिंग कार और खड़ी थी मेरे साथ। अच्छा वो अच्छा सेटअप इसने बनाया हुआ है। देखिए कैबिन से भी हैं, रेंट पे ही होंगे। तो अच्छी रात गुजरी। लो जी, पौधे लेके जा रहा था, बिजली की तारों को खड़काता हुआ निकल गया। ये देखें, घर बिल्कुल जो है ना पाकिस्तानी घर हैं, पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन है। वही उसने जो है तो ऊपर सरिये निकले हुए हैं, तो उसका इरादा है कि इसके ऊपर एक और छत बनाएगा। तो बस वो सरिये जो है तो अभी एक छत बन गई है, दूसरी छत के ऊपर सरिये निकले हुए हैं, इंतज़ार में है कि जी ये तो खैर मेरे ख्याल में बस अभी बिल्ड कर रहा है। लेकिन हमारे भी उधर ना पाकिस्तान में घरों में इन एंटिसिपेशन सरिये निकले हुए होते हैं बाहर। उसी तरह की दीवारें, उसी तरह के गेट, यू नो, वो खरादियों के उसके लोहारों के बने हुए। तो बहुत ही कल्चरल सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा। अपार्टमेंट्स हैं इधर छोटे छोटे, लेकिन कंपाउंड सा बना हुआ है पूरा। अंदर खजूर के दरख्त हैं, बाग है। ये वाला घर देखें बिल्कुल। तो अंग्रेज़ों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा करीब, बस आप जो है तो घंटे की फेरी लें और एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाएं, कोई अली बाबा 40 चोर टाइप के माहौल में। हम लोगों के लिए जो है तो ये कोई वो है ही नहीं। हम लोग फेरी में बैठ के पाकिस्तान आ जाते हैं फ़ौरन। अच्छा जी, ये अब हमारी मेन रोड है, इसके ऊपर हमने रास्ता नापना है। वो जी जिम है सामने और टोयोटा का सर्विस स्टेशन है। ये लें जी, टर्न मारें और सफ़र शुरू करें। बिस्मिल्लाह। विशाल ऑटो, बड़ा शहर लग रहा है यार ये अल राशिदिया। होटल ओएसिस। बस एक जो डिफरेंट है वो ये खजूर के दरख्त जो है ना, ये हमारे उससे डिफरेंट है, ये हमारे वहाँ पे नहीं है। बाकी जो है तो कंस्ट्रक्शन वगैरह और माहौल जो है वो बिल्कुल जिस तरह वो कहते हैं पाकिस्तान में, सेम टू सेम। सेम टू सेम है। चलें जी, अभी हम हाईवे के ऊपर लग गए और ये बिल्कुल जो है तो सहारा डेजर्ट में है हम लोग।
ये वर्ज़ाज़ात जो है इसको कहते हैं द गेटवे टू द एटलस माउंटेन्स। सहारा में से आप गुज़र के जब एटलस माउंटेन्स पहुंचते हैं तो वर्ज़ाज़ात आ जाता है। तो ये अभी हम जो है तो अच्छे खासे डेजर्ट लाइक उसमें से गुज़रेंगे और फिर उसके बाद पहुंचेंगे वर्ज़ाज़ात और वहाँ से फिर गोर्जेस वगैरह शुरू हो जाएंगी और जो है तो हाई एटलस माउंटेन्स शुरू हो जाएंगे। चलें जी। बहुत ही खूबसूरत सीनरी है यार। It's just 360 everywhere. It's beautiful. वर्ज़ाज़ात से बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस का नाका है जनाब। शहर के अंदर आते हुए और शहर से बाहर निकलते हुए पुलिस के नाके होते हैं। अच्छा खासा पुलिस वो है शहर है। स्ट्रट करता हुआ पुलिस ऑफिसर जा रहा है जनाब, पकड़ लिया उसने उसको। ये स्पीड लिमिट्स आप देखें, 100 स्पीड लिमिट है यहाँ की, तो एकदम से कहता है 80 60 40 20 और फिर लिखता है कुफ रुक जाओ। ये कोई शुमाकर हैं सबके सबके जी, F1 गाड़ी में जा रहे हैं कि 10-10 फुट के फासले के ऊपर 20-20 किलोमीटर ड्रॉप करते हुए कुफ कर देंगे वो कुफ। अच्छा जी, चले अच्छा है हमें उसने कुफ नहीं किया। सड़कें बहुत ही अच्छी हैं, बिल्कुल बटरी स्मूथ। कहीं पे थोड़ी सी ज़रा ख़राब हो जाती है, ये अभी तक तो सही चल रही है। बहुत ही ज़्यादातर अच्छी सड़कें मिली हैं, गुड रोड्स। से गुजरते गुजरते एकदम से इस गांव में आ गए हैं हम। नखलिस्तान है ये, ग्रीन है बिल्कुल, पाम ट्रीज हैं बहुत सारी, छोटा सा गांव है। ये देखें स्कूल के बच्चे फिर रहे हैं इधर उधर। खूबसूरत बुलेवार्ड के ऊपर पौधे लगे हुए हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा, जैसे ही आप किसी शहर के अंदर घुसते हैं ना, सड़क चौड़ी हो जाती है, साफ सुथरी होती है बिल्कुल। इर्द गिर्द बेचारों ने कोशिश की होती है उसको थोड़ी ब्यूटिफिकेशन की। उसकी पिसीन म्यूनिसिपल, स्विमिंग पूल है म्यूनिसिपल, ब्यूटिफुल यार। और ये छोटा सा कोई वो है, छोटा सा कोई गांव है, क्या नाम है इसका, अभी आया था कुछ अर्से पहले। स्कूल के बच्चे इधर उधर फिर रहे हैं। ये देखें, अच्छा ये इनका अच्छा सिस्टम है कि ये नहीं है कि वो शहर का बाजार जो है ना उसकी रोड तंग हो जाती है, वो ठेले शेले लगे हुए, और वो चीज़ नहीं है यहाँ पे।
एक तो ये रोड चौड़ी कर देते हैं बिल्कुल, और उसके इर्द गिर्द जो है तो जिसको पाकिस्तान में हम कहते हैं ना तजावुजात नहीं है, बहुत ही अच्छा खुला और साइड वॉक है साइड के ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त है यार। साइड पे कैफ़े में लोग बैठे हुए होते हैं, बच्चे साइकिलों के ऊपर जा रहे हैं, स्कूल वूल जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए औरतें साइकिलें भी चला रही हैं, बुरके और वो पहने हुए हैं, बाकायदा बुरका और हिजाब पहना हुआ है, साइकिल चला रही है। इस जगह का नाम है गुलमीमा। स्कूल बसेस हैं, ट्रांसपोर्ट स्कॉलर, येलो उसी तरह की बसें हैं स्कूल की, लेकिन बच्चे मैंने उसमें देखे नहीं, बच्चे खुद से ही आ जा रहे हैं। ये देखें कोई कॉलेज है या कोई वो है, कोई इंस्टीट्यूट है। दुकानें हैं साइड पे छोटी छोटी, ये क्या चीज़ है, कोई थाना शाना लग रहा है। हॉस्पिटल, वाह, सो हेल्थ सर्विसेज भी अच्छी हैं, कैश मशीन्स हैं, टेलीफोन का ऑफिस है, ठीक है। साइकिलों के ऊपर लोग फिर रहे हैं, तजीनें चढ़ी हुई हैं जनाब उसके ऊपर, कोयलों के ऊपर, लंच टाइम पे तैयार हो जाएंगे रेस्टोरेंट्स में। क्रेडिट एग्रीकोल डू मराक, एग्रीकल्चरल बैंक काम कर रहा है अपना। वही यार, हमारे जिस तरह होता है ना, साइड के ऊपर दुकान है एक इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसमें वॉशिंग मशीनें और पंखे बिक रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है सामने जो है तो वो हथौड़ियों की और उसकी और व्हील बैरोज बिक रही हैं, प्लास्टिक का फर्नीचर बिक रहा है, पाइप वो, और जो है तो बाल्टियाँ प्लास्टिक की, बिल्कुल सिलेंडर गैस के, ये कोई लोहार शोहार है उसकी दुकान है, बिल्कुल वही माहौल। डेंटर पेंटर है एक साइड के ऊपर, ठीक है। मोटरसाइकिलों की वो है, एजेंसी है, और क्या है जनाब, वेल्डर वेल्डर, अच्छा, क्या ये साइकिलें बेच रहा है, जनरल स्टोर है, इसाम शॉप, अदर डेंटर पेंटर, रेस्टोरेंट, मिस्त्री, वेल्डर, गैस का सिलेंडर उसने बाहर रखा हुआ है वेल्डिंग का, फार्मेसी है, बिल्कुल हमारे पाकिस्तान का माहौल है। ये इधर अपने बर्तन शर्तन बेच रहा है, गैस के सिलेंडरों की दुकान है, गोश्त की दुकान है, मुर्गियां लटकी हुई थी, गोश्त लटका हुआ था ये मुर्गियां बेच रहा है, मुर्गी का साइन लगा हुआ है, मुर्गी और टर्की, ठीक है। नाई की दुकान है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि देखें औरतें साइकिलें चला रही हैं, ये हमारे पाकिस्तान में नहीं है। साइकिल चलाती हुई औरत, अड्डे भी नहीं है। अच्छा, वो जो उसके हमारे पाकिस्तान में होते हैं ना वैगनों के और उसके अड्डे, वो नहीं है। फ्रूट बेचने वाला है, बैंक है गंदा सा शेल का पंप है, अच्छा खासा लंबा बाजार है। गुस्लियात अल सयारा है, गाड़ी का कार वॉश, गुस्लियात अल सयारा ये लें जी, बाजार ख़त्म होने लगा है। एंड के ऊपर टेलीफोन एक्सचेंज है, अल बरीद बैंक है, मस्जिद है जनाब,
वेरी इंटरेस्टिंग यार, ये बड़ा अजीब लगता है। मैं जब शुरू में ट्रैवल किया करता था ना, जहाज़ कहीं जब उतर रहा होता था, सुबह हो रही होती थी या शाम या व्हाटएवर टाइम, तो आप ऊपर से देखते हैं लाइफ नीचे सिटी के अंदर चल रही होती है, लोग ट्रैफिक में फंसे हुए बाज़ारों में घूम रहे। वो मैं सोचता था यार, ये देखो हम थोड़ी देर के लिए इनकी ज़िंदगी के अंदर, वी जस्ट लैंड इन देयर लाइफ। उनकी ये ज़िंदगी है, ये घर है, उनके मसले मसाइल हैं, निकले हुए हैं अपने उसकी तलाश में, और काम है, यू नो, गम है, एम्बिशंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, खुशियाँ हैं, और हम लोग थोड़ी देर के लिए उतर के उधर से फिर उड़ जाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह इस गांव में से मैं गुजरा, इस गांव की जो है तो hundreds of thousands of lives, their stories, their history, उनके मसले मसाइल, हम लोग उसमें से इस तरह गाड़ी में से गुजर गए, just got a glimpse, that's it. Fascinating, yeah, fascinating. Camping Piscine. जगह तो अच्छी लग रही है। Chambre Piscine Camping Car 70 DHS। अच्छा, चलें जनाब, पहले चेक इन करें, फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि यार वो बिन हदू है कि क्या चीज़ है, वो कहाँ पे है, और अभी उसको देख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, चलें जनाब। Bonjour. Parlez-vous anglais? Un peu, oui. Perfect. Where So you I from? need a Canada. Okay. Yeah. So I need a space for a camper. Yes, no problem. Yeah, alone? Yes, I'm alone. Okay. You have toilet and shower on the right. Okay. Okay, if you want water, there's here. You Perfect. can drink, and you choose your place. No, okay. Okay. Good. And I come back and Yes. I pay here. So I think I'm going to stay for one night, but depending on if I have to see more, maybe 2 nights. So there's space. Okay. Okay. Welcome. Thank you very much. Thanks a lot. And the pool, if you want. Is the pool open? Hey, oui. Good. For sure. Very hot. Okay. Thank you. Let me just find a space. I'll come back. Is your restaurant open? Yes. Excellent. Voilà. Yeah, there you go. Allez. Super.
चलें जनाब, बुकिंग कराएं, फिर मैं उससे पूछता हूँ उसका बिन हदू का, और जो है तो निकलते हैं। अगर आज शाम को ही देख सकते हैं तो बस अच्छा है, फ़ारिग हो जाएंगे हम। कल जो है तो निकलें हाई एटलस की तरफ, ठीक है। चलें जी, मैंने थोड़ा सा सस्ता लिया है, अभी ज़रा निकलें। और ये बिन हदू जो है ये मैं आपको दिखा दूँ, और सनसेट के ऊपर बड़ा खूबसूरत लग रहा होगा, यू नो। तो मेरे ख्याल में सनसेट कैच कर लें हम लोग बिन हदू में। बिन हदू जो है तो वो उसकी वजह मशहूरी जो है वो ये है, ये एक तो बहुत पुराना शहर है, यू नो। वो ये पुराने ज़माने में जब सहारा से कैरावैन्स जाया करती थी मराकेश, तो ये उसका एक स्टॉप ओवर था और वो था। लेकिन ज़्यादा फेमस जो है वो इस वजह से है कि जिस तरह मैंने आपको कहा, ग्लैडिएटर फिल्म, गेम ऑफ थ्रोन्स, एक वो कौन सी जेरूसलम वाली उसकी फिल्म है, हेवंस किंगडम और समथिंग, वो काफ़ी और फिल्में जो हैं तो वो इधर शूट हुई हुई हैं। तो चलते हैं ज़रा इसको, यू नो, इट्स अ क्यूरियोसिटी, लेट्स सी दैट एंड कम बैक, ठीक है ना। और फिर उसके बाद डिनर करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्टेक का कहा हुआ है कि स्टेक बना के दे मुझे। इसका यार ये सोचें, पुराने ज़माने में यहाँ पे कैरावैन्स गुजरती होंगी इधर से, ये इसीलिए इन्होंने वो ग्लैडिएटर और इस टाइप की फिल्मों के अंदर ना उसको कैरावैन सेंटर बनाया हुआ, वो लगता है उसकी तरह। तो उनको सेट नहीं बनाना पड़ता, बस वो जो है तो बना बनाया सेट मिल जाता है उनको। 4.2 किलोमीटर्स का रास्ता रहता है, और ये देखें बिल्कुल फ्लैट एरिया है। तो यहाँ से कैरावैन्स गुजरती होंगी यार पुराने ज़माने में, कैन यू इमेजिन। उसके ऊँटों के काफले, और जो है तो उसके ऊपर सामान लदा हुआ। मराकेश जा रहा है वो, मराकेश सहारा से, और फिर मराकेश से ऊपर स्पेन में, और उसमें वो गुड्स जाते होंगे सारे के सारे, वहाँ से चीज़ें आती होंगी इधर। फैसिनेटिंग हिस्ट्री यार। चलिए जी, देखें ज़रा क्या कस्बा है और क्या बिन हदू है। अच्छा जी, ये लें जनाब पहली झलक मैं आपको दिखाऊं बिन हदू की, थोड़ी सी ज़रा, इट्स अ बिट अंडरवेलमिंग। ये एक ब्रिज है जो उधर जा रहा है, और ये सामने जो है इस टीले के ऊपर और इस टीले के नीचे जो है ये है बिन हदू।
सलाम अलैकुम। 上山容易下山难，知道吗？ सलाम अलैकुम। So what are you making? En du vet det. ज़्यादातर टूरिस्ट वही है, ट्रैप्स ही हैं। حسين حسين لأنني الدراري هذه تسافرت بدير Die grond is vlieg. Ik kan hier slapen en wat erbij. Hoe ga je dit maken? अब इस सारी चीज़ के बारे में जो चीज़ मुझे बुरी लगती है वो ये है कि ये इधर पुराना सा गांव है, ठीक है ना। अच्छा, पुराना गांव ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं कि जी उस ज़माने का गांव किस तरह का होता था। और गांव की बिल्कुल एंट्रेंस के अंदर दुकानें हैं जिसमें ऐसी चीज़ें बिक रही हैं जो बिल्कुल यानी टूरिस्ट के अलावा और कोई नहीं ख़रीदेगा, ठीक है ना। तो ये जो है तो सारा वो मज़ा किरकिरा कर देती है ना उसकी ऑथेंटिसिटी को। इतनी खूबसूरत गली है, ये देखें, ये बिल्कुल इसी तरह होती है ओरिजिनल हालत के अंदर तो आई वुड हैव मच मोर अप्रिशिएटेड इट, ठीक है ना। लेकिन ये सामने आप देखें तो उन्होंने वो जनाब पेंटिंगें लगाई हुई हैं, दुकान सजाई हुई है यहाँ पे। तो यू नो व्हाट, इट डजंट बोड वेल। सी, इतनी खूबसूरत गली है, इतने खूबसूरत घर हैं इसके अंदर, इनकी आप कंस्ट्रक्शन देखें वो बिल्कुल हमारे गांव के अंदर इसी तरह की कंस्ट्रक्शन होती है बिल्कुल। तो हमारे लिए तो कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है। गोरे इसको देख के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कुछ। लेकिन ये कि ये तब खूबसूरत लगता ना जब ये बिल्कुल इसको ओरिजिनल हालत में रखते। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1987 से, ठीक है। तो मतलब ये है कि इसको 37 साल हो गए हैं एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इन्होंने अभी तक इसको ये नहीं किया कि इसको ओरिजिनल उसमें रिस्टोर कर दें थोड़ा सा। तो ये भी आप देखें ना, एक ट्रिंकेट्स इधर लटकाए हुए हैं जी। वो चिड़े है जोड़न दिकड़ी हुई बाकी मैं उसके तो फ़लस्तीन होता था तो बिल्कुल जामे वो सो का चाहिए रखा। तो you know that kind of puts me off the whole experience। इन गोरों को फांसने के लिए इन्होंने जो है तो जगह बनाई हुई है। सलाम अलैकुम। You know, for a different kind of tourist, maybe this makes sense। चाइना से कोई आया हुआ है जी, कोई अंग्रेज़ आया हुआ है, उसको पता ही नहीं है, उसने कभी ज़िंदगी में मिट्टी के घर नहीं देखे, इस टाइप के जो है तो। लेकिन मैं तो इतना पुट ऑफ हो जाता हूँ कि मुझे बस फिर मज़ा ही नहीं आता उस जगह के अंदर। कैफ़े, ड्रिंक्स, ट्रिप एडवाइज़र पे इसके वो हुए हैं रिव्यू, you know, ये तंग गलियाँ, I don't know, मैं तो बिल्कुल नहीं इम्प्रेस हो रहा यार।
चलें जी, अपना बूथा दिखाने के बजाय मैं आपको जो कुछ भी कम से कम मुझे नज़र आ रहा है वो तो आपको दिखा दूँ ना। लेकिन ये है कि ये मैं आपको बताऊँ, लिटरली मेरा गांव जो है ज़ियारत काका साहिब, वो इससे कई दर्जे खूबसूरत है, कई दर्जे इससे ज़्यादा हिस्टोरिकल है, कई दर्जे इससे ज़्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है ना। उधर आपको एक्चुअल लोग मिलेंगे जो रह रहे हैं वहाँ पे, जिनके घर हैं वहाँ पे, जिनकी ज़िंदगियाँ हैं वहाँ पे, जिनके आबाओ अजदाद वहाँ पे रहे हुए हैं और अभी तक रह रहे हैं वो। तो ये जो है तो आपको उधर किसी भी जगह के ऊपर ये नहीं नज़र आएगा कि पेंटिंगें और दुकानें खुली हुई हों, उसमें जो है तो चड्डियाँ बिक रही हों, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ा सा भी देखें, ये इधर सारे हर एक दुकान जो है बस यही, और ये गोरियाँ खड़ी हैं तस्वीरें उतार रही हैं, बड़ी हैरान हो रही हैं कि जी ये क्या अजीब जगह है। ये देखें आप, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा गांव। मैं आपको बताऊं इसके बारे में, मैंने इतने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, और लोग जो है तो कह रहे होते हैं कि जी बेनदू और उधर जाओ और ऐसे ऑथेंटिक विलेज है जी, और पुराना वो उसमें फिल्में वो हुई हैं, बनी हुई हैं। पता नहीं, मैंने कहा क्या 30 मार खान जगह होगी, क्या उसके अंदर हिस्ट्री होगी, क्या उसके उधर कोई लिखा हुआ होगा कि भाई जब ये कैरावान थी, इसके कैरावान्स की मेन रूट की थी, इसके अंदर ये जगह थी जहाँ पे सराय थी, ये जगह थी जहाँ पे कोई फ़ौज तयन थी, ये जगह थी जहाँ पे इस शहर का कोई मुतवल्ली जो है वो रहता था, इधर कोई मार्केट थी, इधर चीज़ें बिकती थी। कुछ भी नहीं, नथिंग। बस वो उन्होंने जगह जगह के ऊपर जो है तो दुकानें खोली हुई हैं, उसके अंदर चड्डियाँ बेच रहे हैं और अजीब किस्म के ट्रिंकेट्स बेच रहे हैं, और टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, पागल बनते हैं, गोरे जिसको देखें। ये इस टाइप के लोग जो हैं, ये जो सामने दो खड़े हैं, उसने मुंह हैरानी से पकड़ा हुआ है कि मैं किधर आ गई हूँ। इन लोगों के लिए ये बिल्कुल सही है। ये कहते हैं कि जी हम लोग किसी अजीब सी जगह के ऊपर आ गए हैं टाइम ट्रैवल करके। हम लोगों के लिए ये बिल्कुल, इसमें कोई भी इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है। तो इस इंतहाई डिसअपॉइंटिंग एंड के साथ, लेकिन बहुत ही ऑनेस्ट एंड के साथ, मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, ठीक है ना। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया। कम से कम हम कुछ अच्छी सीनरी में से गुजरे, और कम से कम जो है तो हमने कोई ज़रा ऑथेंटिक विलेजेस देखे, उसके अंदर लाइफ देखी, उनके थ्रू ड्राइव थ्रू किया, और आखिर में आके जो है तो ये जगह दिखानी तो थी मुझे आपको, लेकिन मेरा बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू है यार। मैं ना आपसे झूठ बोलूँगा, ना आपसे जो है तो कोई ऐसी बात करूँगा कि जो यूट्यूब के व्यूज़ के लिए हो, ठीक है ना। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। खैर एनीवे इस डिसअपॉइंटिंग उसके ऊपर आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। आज का एपिसोड आपको पसंद आया हो, प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर तो आपको मैंने आखिर में कोई बहुत ही 30 मारहान जगह नहीं भी दिखाई, लेकिन इट्स द इंटेंशन दैट मैटर्स, ठीक है ना। इंटेंशन मेरी ये थी कि मैं आपको खूब एंटरटेनिंग जगह दिखाऊं, कोई ऐसी जगह ना हो मोरक्को के अंदर जो हमसे रह जाए, ठीक है। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।